आज के फर्स्ट प्रोमिनेंट स्पीकर डॉक्टर चिंतन बेकरिया, जो थर्ड ईयर GRSMU के स्टूडेंट हैं। एंड उनका टॉपिक है थिंग्स यू शुड टेक विथ यू। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारी चीजें मैं फर्स्ट ईयर में जब यहाँ से गया था तब लेके नहीं गया था। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब जो चीजें मैंने मंगवाई या लेके गया था वो बहुत यूजलेस थी। और बाद में ये सारी चीजें पता चलती है जब हम 6 साल कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। एंड देन तो ऐसा प्रीशियस गाइडेंस आपको जो है वो चिंतन देने वाले हैं। और चिंतन को जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एंड सबसे पहले सभी ओमिचुकुन परिवार के जो हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, उनके बिहाफ पे चिंतन मैं आपका पहले तो शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट। एंड नाउ यू आर को होस्ट। You can unmute yourself, you can share your screen, you can talk about your topic. Thank you so much, first of all, and really appreciate your effort. Thank you. Chintan, please. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. Uh, Thank you to the parents, sir, and my juniors and my seniors. Screen आ रही है sir? Yes, it's visible. Please, Dr. Chintan. Okay, and in which language I should continue? I think it will be really great if you can speak in Hindi. Okay, sir. So, hello guys. My name is Chintan, and I am from third year. I just completed my second year, and I will be guiding you guys the things you should carry with you in the GRSM में आपको जो things जो चीजें जो लेके जानी है एज अ बीइंग इन द फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऐसे देख के प्रिपरेशन करनी है कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हो या 15 दिन के लिए जा रहे हो। ऐसे सोच मत चलो कि आप 1 साल के लिए जा रहे हो। बी ए मेस कि आप 1 साल में तो मेरे को इतनी सारी चीजें चाहिए रहेगी। वहां पे भी इंसान ही रहते हैं, वहां पे भी मोस्ट ऑफ द चीज जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वहां पे भी मिलती है। सो अगर हम कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक थिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल क्या हम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होता है, फिर खाने का, पीने का, रहने का, ट्रैवल का, वो सब चीज मैंने लिस्टेड आउट की है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हो कि वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू कि ऑनलाइन जाओ और सर्च करो कि कौन सी कंपनीज वहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वीवो, ओप्पो और वन प्लस कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल है, बेलारूस में नहीं है। तो इफ पॉसिबल है तो उस कंपनी का फोन आप मत यूज करो और मत लेके जाओ। इफ पॉसिबल है तो अगर लेके आ रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, वहां पे चलता है। पर द थिंग इज कि अगर कुछ चीज बिगड़ गई तो वहां पे सर्विस का, रिपेयर का फिर इश्यू रहेगा। और इफ पॉसिबल है तो फिर वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो फिर उस अकॉर्डिंग आप फोन कैरी करो तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। सेकेंड थिंग इज द एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक थिंग। लैपटॉप और टेबलेट आप कुछ भी कैरी कर सकते हो। बोथ ऑप्शंस आर गुड, पर आई वुड नॉट रिकमेंड यू टुवर्ड द टेबलेट, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अगर लैपटॉप भी लेके आ रहे हो तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लैपटॉप मत लेके आओ, लैपटॉप भी लेके आ सकते हो, वो आपके लिए उतना ही यूजफुल है। बट द मोर आई विल सजेस्ट कि आप एक टेबलेट लेके आओ, क्योंकि आपको उसमें बहुत बहुत सारी वो प्लस पॉइंट है टेबलेट की। आप उसमें लिख सकते हो, पोर्टेबिलिटी का भी इश्यू नहीं है लैपटॉप में। फिर लैपटॉप का अलग से चार्जर कैरी करके जाना पड़ेगा आपको क्लासेस में। टेबलेट में वो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, आप टेबलेट में लिख सकते हो, एज अ पेन, एज अ नोटबुक आपको यूज कर सकते हो। क्योंकि हम एज अ आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर अब धीरे धीरे सब बुक्स में से मतलब इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट होते हैं। तो टेबलेट इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन कि आप एज अ बुक उसको भी रिप्लेस कर सकते हो। फिर डू कैरी अ यूनिवर्सल एडेप्टर, एंड फॉर द बॉयज डू कैरी ट्रिमर। क्लॉथिंग की बात करें तो भाई बहुत मतलब ऐसा मत सोच के चलो कि भाई हम यूरोप में जा रहे हैं और वहां पे बहुत ठंडी होगी तो मैं बहुत सारे विंटर क्लोथ्स लेके जा रहा हूँ, मैं 3 4 जैकेट ले रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करना।
क्योंकि यहाँ के जैकेट्स वहां पे काम नहीं करेंगे। फिर आप सिर्फ एक या दो जैकेट और हुडी लेके आ सकते हो जो बहुत ही लाइट वेट होगा, जस्ट कि आप एयरपोर्ट से तक आओ और एक दो दिन के लिए। बाकी का जो भी वो विंटर वाला स्टफ होगा, जैकेट एंड ग्लव्स एंड शूज, वो हम सब आपको सीनियर्स विल कम विथ यू टू द शॉप्स एंड टू द मार्केट, एंड वो सब आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वहाँ के जैकेट्स और वहाँ के शूज और ग्लव्स ही उसकी ठंडी जहाँ पे जितनी पड़ती है स्नो में, वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ट्राई टू कैरी मोर फॉर्मल देन कैजुअल फॉर यूनिवर्सिटी इवेंट्स। अभी आप देखो कि फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में कंपेयर टू सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो आप ट्राई करो कि बहुत मतलब कैजुअल से ज्यादा फॉर्मल कैरी करो, क्योंकि फॉर्मल थोड़ा वहाँ पे ऐसा है कि जो इंडियंस होते हैं उनको इंडियंस फॉर्मल अच्छे होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लोग खुद यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहाँ पे बेचते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि फॉर्मल्स आप इंडिया से कैरी करो और कैजुअल आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। And carry one suit or tuxedo, and you can also carry one or two traditional clothes like कुर्ता हो गया और वो सब, क्योंकि वहाँ पे हम इवेंट्स भी करते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, उसके लिए। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इसकी सॉक्स, हैंकरचीफ एंड इनरवेयर्स, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे घूम बहुत सारा बहुत 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 होते हैं घूम। Next thing is toiletries, like you can carry personal hygiene items लेके आओ, फेस वॉश, सनस्क्रीन। ये मैं आपको क्यों लेके आने के लिए बोल रहा हूँ, वो वहां पे भी मिलते हैं, पर हम इंडियन स्किन टोन वाले हैं, वो लोग यूरोपियन स्किन टोन वाले हैं, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो वो हो सकता है कि आपको इतना इफेक्टिव ना हो, या किसी को रैशेज हो जाए, या कुछ एडवर्स केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो जो फेशियल और वो जो स्क्रीन से सनस्क्रीन वाली जो चीजें है वो सब इंडिया से लेके आओ तो अच्छा रहेगा। स्टडी मटेरियल में है तो स्टडी मटेरियल में आप पेन, सिर्फ जो आपकी फेवरेट पेन है, कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे को एसएस नेचुरल है, उससे लिखने का ही मजा आता है, मैं लास्ट 10 ईयर से वही यूज कर रहा हूँ, 5 ईयर से वही यूज कर रहा हूँ या करती हूँ, तो सिर्फ वही एक पेन लेके आओ। बाकी स्टेशनरी लिखिए और कुछ भी मत कैरी करना, क्योंकि वहां पे सब सब मिलता है, हमारे हॉस्टल के जस्ट बाजू में ही है स्टेशनरी शॉप। मतलब हमारी हॉस्टल के आजू बाजू में सब चीज मिल जाती है। तो स्टेशनरी मत कैरी करके आओ, और आपको रशियन के क्लासेस आते हैं, उसके लिए उसकी बुक स्पेशली वहां से ही लेनी पड़ती है। वो चेक्स वाली बुक आती है, तो वो सब चीजें वो आप वहां से ले लो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उतना एक्स्ट्रा वेट लेके ना जाना पड़े, और जो भी यूजफुल थिंग्स है वो लेके आओ बस। नो नीड टू बाय एनी हेवी रेफरेंस बुक, मतलब ऐसा मत लेके आना कि भाई मेरे को ग्रे एनाटोमी भी मैं लेके गया, बीडी चौरसिया के सारे वॉल्यूम्स भी लेके गया, ये बुक वो बुक, नहीं नहीं वो सब मत लेके आओ, वो आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में भी वो में सर देने ही वाले हैं एज अ पेन ड्राइव, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये बुक्स वहां पे भी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी कैरी कर सकते हो। मेडिसिन, तो मेडिसिन जो आपको मैं सर देने वाले हैं, वो आप जैसे होम में चिकन फैमिली में सोचो आपको मिलती है, वो सब लेके आओ। और बाकी एक्स्ट्रा में जो आपकी मतलब पर्सनल मेडिसिन से, फॉर एग्जांपल मुझे माइग्रेन का इश्यू है तो मैं उसकी मेडिसिन से अलग से लेके जाता हूँ। तो अगर आपको भी कोई ऐसा इश्यू है तो वो आप कैरी कर सकते हो और लेके ही आना, क्योंकि वहाँ की मेडिसिन में और यहाँ की मेडिसिन में थोड़ा प्लस माइनस होता है, ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक compatibility एंड चेंज इन रेस। और कैरी बैंडेजेस एंड वो विक्स विक्स स्पेशली कैरी करके आना, वो आपको पाउच में भी मिलेगी, पर एक्स्ट्रा भी थोड़ी लेके आना, क्योंकि सर्दी में वो बहुत ही यूजफुल होती है और वो वहां पे नहीं मिलती है। करेंसी और फाइनेंस की, हालांकि इसका अलग से आपको एक मेरे जूनियर्स गाइड करने ही वाला है आप लोगों को, तो अभी आपको बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल $5,000 मिनिमम कैरी करके आना। 5,000 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि
इस बार यूनिवर्सिटी के थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए हैं, वो हमें भी नहीं पता। वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वहां जाके फिर हमारा सामने आएगी, क्योंकि इंश्योरेंस का भी बढ़ के 2000, सॉरी, नॉट 2000, 200 या $220 हो गया है। वो क्या है, कुछ नहीं है। वो वहां आप जाके हम आपको अपडेट करेंगे, पर आई वुड रिकमेंड कि मिनिमम $5000 लेके आओ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जाते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत खर्चा हो जाता है। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप एटलीस्ट दो कार्ड लेके आओ, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड, और एक साथ में फोरेक्स कार्ड। फोरेक्स कार्ड मैंडेटरी नहीं है, पर मैं फोरेक्स कार्ड का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फोरेक्स कार्ड में से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। हालांकि फर्स्ट सेम की फी, तो फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर आते हैं, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम। तो फर्स्ट सेम की फी आपको कैश में पे करनी पड़ती है, वो मतलब बेलारूस में से ही पे करनी होती है, वो यूनिवर्सिटी का रूल है। फिर सेकेंड सेम की फीस आप कार में से ऑनलाइन पे कर सकते हो, तो आपके लिए फोरेक्स कार्ड का एक अच्छा ऑप्शन रहता है इन केस इंडिया से फीस लेट हो गई या डिले हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो इसके लिए। फिर मिशेलियनियस में आप बैग पैक कैरी कर सकते हो, लगेज बैग, लगेज के लिए लॉक्स। मैं रिकमेंड करता हूँ कि थोड़े स्पाइसेस और चाय लेके आओ, क्योंकि इन केस अभी लेट्स नॉट थिंक अबाउट द आइडियल कंडीशन कि आप सब मेस वाले हो। हाँ भाई, सब मेस वाले हो या होंगे, और कभी ऐसा हुआ कि मेरे को ये सब्जी नहीं पसंद है और ये आज मेन्यू में है, तो एक दिन आप एक बार खा लोगे, दो बार खा लोगे, फिर थर्ड टाइम ये को मेरे को हाथ से कुकिंग करनी है। तो आपके लिए आपके पास तो अभी कुछ वो रो मटेरियल नहीं होगा कि आपको कुकिंग करने भी होगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो मतलब थोड़ा सा कैरी करके आओ, और यूज भी ना हो तो आप दूसरे को भी दे सकते हो, ऐसा हेल्पफुल। तो वैसे वेस्ट नहीं होगा कुछ, और वो यूजफुल ही होगा। एक कुकर, अगर आपका प्लान है कि आप मेस में नहीं हो, किसी का कोई ऐसा है कि मैं मेस में नहीं हो, तो कुकर फॉर श्योर लेके आए, क्योंकि वहां पे कुकर नहीं मिलते। बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज लेके आने की जरूरत नहीं है। पैन हो गया, फिर वो बॉयलर हो गया, फिर फ्राइंग पैन, वो सब वहां पे मिलता ही है। और आप सब मेस में भी हो तो वो चीजें आप बाद में भी ले सकते हो, वो फिर हार्ड एंड कोर उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, डू कैरी योर फैमिली फोटो और रिलीजियन बुक, और फिर अब कोई भगवान की फोटो है आप जिसमें मानते हो, प्लीज उसको कैरी करके आओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर्सनल टिप्स फॉर मेंस, आप डू कैरी ग्रूमिंग किट, ट्रिमर, रेजर एंड शेविंग फोम, प्रोटेक्टिव इनरवेयर फॉर कोल्ड मंथ्स। मतलब इनरवेयर हो गया, या फिर वो थर्मल हम जिसको कहते हैं वो लोग हो गया। वो थर्मल वहां पे नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है थर्मल का। वहां पे बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर वाले ज्यादा लेयर्स वो लोग चढ़ाते हैं। और हाँ, शूज की बात हो गई तो एक फॉर्मल और एक कैजुअल प्लस स्पोर्ट्स। अगर कन्वीनियंस है तो आप कैजुअल और स्पोर्ट्स का दोनों कैटेगरी को अलग भी कर सकते हो। और हाँ, द लास्ट थिंग इज डू कैरी कॉन्फिडेंस एंड करेज। ये सब ऊपर की चीज में से कोई भी प्लस और माइनस होगा तो चलेगा, पर कॉन्फिडेंस और करेज मस्ट लेके। मतलब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि होम सिकनेस होता है, फिर स्टडी प्रेशर होता है, मतलब दिस एंड दैट एंड ऑल, कि भाई बहुत सारा होता है। तो भाई स्टूडेंट मेंटली फर्स्ट ईयर में तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है वो फर्स्ट ईयर में होता है, कि घर की भी याद आ रही है, स्टडी का भी प्रेशर है, ये भी है, वो भी है, वो भी गोल अचीव करना है पर हो नहीं रहा है, हेल्थ गोल भी अचीव करना है, वो भी नहीं हो रहा है, ये भी हो। तो कॉन्फिडेंस एंड करेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू सर्वाइव देयर एंड टू डू योर बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चिंतन। चिंतन ने जो बात की ना, उसमें थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगा। मेडिसिन, देखिए मेडिसिन का क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक स्टूडेंट है जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने वहां पे दवाइयाँ ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स का मुझे कॉल आया। तो
वहां पे जो मेडिसिन अवेलेबल थी उसका नाम मैंने भेज दिया, और 3 दिन में उनकी एलर्जी एंड जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। देखिए, प्रॉब्लम इज दैट कि वहां की दवाई और यहाँ की दवाई का डिफरेंस बहुत बड़ा है। जैसे चिंतन ने बताया वैसे कॉस्मेटिक में डिफरेंस बड़ा है, क्योंकि वहां की जो स्किन है वो डिफरेंट है, वहां के लोग डिफरेंट है, वहां के जीन्स डिफरेंस है, वहां हर चीज डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि बेसिक मेडिसिन हमारी, हम जो है ना ज्यादातर रेजिस्टेंट होते हैं। हमें नॉर्मल इंसान से डबल पावर चाहिए होती है एंटीबायोटिक में भी, और एंटी एलर्जी हो या फिर जैसे पैरासीटामोल है, तो वहां पे वो 250 मिलीग्राम से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ पे 625 से तो स्टार्ट होता है। तो ऑफ कोर्स मेडिसिन आपको गिफ्ट में मिलने वाली है। और रही बात कॉस्मेटिक की, तो ऑफ कोर्स जिस चीज से आप थोड़ा सा यूज टू हो वहां पे सिमिलर चीज तो मिल ही जाएगी, बट थोड़ी बहुत चीजें जैसे चिंतन ने बताया वैसे कैरी करना चाहिए। इंश्योरेंस की बात करूंगा तो पहले से फर्स्ट ईयर में जो लोग जाते हैं उनका हम बेलारुसियन इंश्योरेंस ही खरीदने का प्रेफरेंस करते हैं। ये रूल चेंज नहीं हुआ है, बट कंपलसरी मैंने ही बोला है करवाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने पैसे बचाने के लिए किसी और लाइक यूरोपियन कंट्रीज, पोलैंड का इंश्योरेंस खरीदते हैं। $60, $70, $80 का आता है, और बेलारुसियन जो इंश्योरेंस है वो $200 का आता है। लास्ट ईयर 5 साल में बताऊं तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई जहां पे बच्चों को एडमिट करना हुआ और वो कैशलेस नहीं हुआ, यानी कि पैसे देने पड़े फिर बाद में रीइंबर्समेंट होगा। तो ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये रूल बनाया है कि भी इंश्योरेंस खरीदना है, और वो इंश्योरेंस की अमाउंट जो आपके इनविटेशन लेटर में $200 मेंशन है वही इन शॉर्ट रहेगी। सो चिंतन, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीशियस इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाला। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ ओमेजुगन फैमिली हम आपको एक सर्टिफिकेट एंड ऑफ कोर्स एक प्राइज से सम्मानित करते हैं। थैंक यू सो मच।